आने वाले 24 घंटे के भीतर झारखंड में 5 ऐसी बड़ी घटनाक्रम होने जा रही है जिसका व्यापक असर झारखंड की सियासत पर पड़ेगा। 5 ऐसे घटनाक्रम जो इस विधानसभा चुनाव को प्रभावित कर देंगे और कई सीटों पर नतीजों को बदल देंगे। जी हां, कई नेता अपनी पार्टी छोड़कर विरोधी गुट में शामिल होने के ताक में हैं। कई सीनियर नेताओं का टिकट कट रहा है, जिनमें से कुछ मंत्रियों के भी नाम शामिल हैं। कई ऐसे नेताओं को पार्टी टिकट दे रही है जिनके बारे में आपने सोचा तक नहीं होगा। आपको क्या लगता है, क्यों भाजपा, कांग्रेस या झामुमो की प्रत्याशी वाली सूची जारी नहीं हो पा रही, जबकि बैठक तो 2 दिन पहले ही हो चुकी है, संपन्न हो चुकी है। दिल्ली दरबार में बैठक हुई पर फैसला नहीं हो सका। कहां बात अटकी, सब कुछ बताएंगे। दरअसल सभी पार्टियां विरोधी पार्टियों से ऐसे जिताऊ नेता पर नजर गड़ाए बैठी है जिनका टिकट काटा जा रहा है या जो बागी हो सकते हैं। उन्हें अपने पाले में कर चुनाव जीतने की रणनीति बेहद पुरानी है, इसमें कुछ गलत भी तो नहीं है। लेकिन इतना तो जरूर है कि झारखंड में ये जोड़ तोड़ बड़े पैमाने पर देखने को मिलेगा। शुरुआत में बातें हुई कि कांग्रेस नेता अजय नाथ शाहदेव भाजपा की टिकट पर हटिया से चुनाव लड़ेंगे। कई मीडिया संस्थानों ने यह खबर चलाई कि वे 17 अक्टूबर को भाजपा में शामिल होंगे, लेकिन 17 अक्टूबर बीत गया, ऐसा हो न सका। ऐसी ही कई संभावनाएं या सूचना जिसके घटित होने की पुख्ता जानकारी पत्रकारों के पास है या थी, वे सब अचानक रुक सी गई हैं। क्या होने वाला है झारखंड की सियासत में, किन सीटों पर बदले जा सकते हैं प्रत्याशी और कौन से बड़े नेता अपनी पार्टी छोड़कर विरोधी पार्टी में हो सकते हैं शामिल, इन सभी सवालों का मुकम्मल जवाब देने आ रहे हैं। हम आपको बताने आ रहे हैं कि झारखंड में उन 5 घटनाक्रम के बारे में जो आने वाले 24 घंटे के भीतर घटित होने जा रहा है। नमस्कार, जोहार, हमारा नाम है आकाश आनंद और आप देखना शुरू कर चुके हैं झारखंड की राजनीति का सबसे सटीक विश्लेषणात्मक कार्यक्रम जिसका नाम है सियासी कहानियां सीजन 2। शुरुआत राजधानी के आसपास से करते हैं। 3 सीटों को लेकर चर्चाएं गर्म हैं, रांची, हटिया और कांके। हटिया से भाजपा के विधायक नवीन जायसवाल को रांची से टिकट देने की बात पर फिर से संशय के बादल थे। बताया गया कि अजय नाथ शाहदेव भाजपा में नहीं जा रहे हैं क्योंकि सीपी सिंह ने जोर लगा दिया है, वे 7वीं बार रांची से चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसा कहा जाने लगा। लेकिन हम आपको पुख्ता जानकारी दे रहे हैं कि रांची से सीपी सिंह का टिकट फाइनली काट ही दिया गया है और नवीन जायसवाल भाजपा की टिकट पर रांची से ही चुनाव लड़ेंगे, यह तय हो गया है। खाली हुई हटिया सीट से अजय नाथ शाहदेव चुनाव लड़ेंगे, जिसका अर्थ है कि अजय नाथ शाहदेव भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं। इसमें अब कोई शक सुबह नहीं, कोई अटकल नहीं। दूसरी तरफ कांके से कमलेश राम का टिकट फाइनल हो गया था, सूची में नाम आ चुका था, लेकिन अब उनका टिकट काट दिया गया है। जी हां, भाजपा ने कांके सीट से कमलेश राम की जगह जीतू राम को जगह दे दी है, यानी कांके सीट से जीतू राम का नाम अब फाइनल हो गया है। भाजपा की टिकट पर वे ही अब कांके से चुनाव लड़ेंगे। समरी लाल का टिकट कटा ही था, कमलेश राम का टिकट देकर वापस काटा गया, हालांकि अधिकारी घोषणा नहीं हुई थी और अब तो माहौल ही कांके का बदल दिया गया है। अब दूसरी बड़ी जानकारी संथाल की एक बहुत ही अहम सीट से है। वो सीट है जरमुंडी, जहां से कांग्रेस के विधायक बादल पत्रलेख झारखंड सरकार में मंत्री रह चुके हैं। कांग्रेस के पूर्व मंत्री बादल पत्रलेख का टिकट कटना तय कहा जा रहा है, तय माना जा रहा है। और जरमुंडी से जिसे पार्टी यानी कि कांग्रेस टिकट देने जा रही है, वो नाम संभवतः राज पलिवाल का हो सकता है। जी हां, राज पलिवाल भाजपा का दामन छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, इसके कयास पुरजोर लगाए जा रहे हैं, क्योंकि मधुपुर से गंगा नारायण सिंह का नाम भाजपा ने फाइनल कर दिया है। ये एक बड़ी जानकारी दोस्तों मैं आपको पहुंचा रहा हूं। आपकी जानकारी है कि राज पलिवाल भाजपा की टिकट पर मधुपुर से चुनाव लड़ते आ रहे थे, लेकिन 2021 के उपचुनाव में भाजपा ने आजसू के गंगा नारायण सिंह को अपनी पार्टी में शामिल कराकर उन्हें चुनाव लड़वा दिया। इस तरह राज पलिवाल का टिकट काट दिया गया है। अब जब 2024 में विधानसभा का चुनाव आया तो फिर से गंगा नारायण सिंह को ही टिकट दिया गया है। राज पलिवाल समझ गए हैं कि अब भाजपा उन्हें टिकट नहीं देने वाली है। मधुपुर चूंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास है और वहां से हफीजुल हसन अंसारी का चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है, उन्होंने कांग्रेस से संपर्क किया या कांग्रेस ने उनसे संपर्क किया और जरमुंडी पर आखिरकार बात बन ही गई। हालांकि अभी आधिकारिक ऐलान बाकी है। सूत्रों से मिली जानकारी, विशेष सूत्रों से मिली जानकारी तो फिलहाल यही है
अब इसमें कुछ आगे पीछे होता है तो इसको लेकर भी हम आपको अपडेट करेंगे। लेकिन अभी की स्थिति यह है कि राज पलिवाल कांग्रेस की टिकट पर जरमुंडी से चुनाव लड़ने का मन बना रहे हैं। बादल पत्रलेख का टिकट पार्टी ने काट दिया है। भाजपा की तरफ से यहां से देवेंद्र कुंवर को मौका दिया जाएगा। देवेंद्र कुंवर 2000 से ही यहां से चुनाव लड़ते आ रहे हैं। एक बार भाजपा के टिकट पर जीते भी हैं। भाजपा से वे झारखंड मुक्ति मोर्चा गए, फिर जेवीएम में रहे और अब वे फिर से भाजपा में वापसी कर चुके हैं। उन्हें भाजपा का टिकट मिलना भी तय कहा जा रहा है। घटनाक्रम नंबर 4, जो हमने कहा था कि 5 घटनाक्रम हम बताएंगे, तो चौथी घटना जो होने वाली है बीते 24 घंटे के अंदर, अब उसके बारे में भी जान लीजिए। जमशेदपुर पूर्वी से सरयू राय चुनाव नहीं लड़ेंगे, यह बात तो साफ हो ही गई थी। यह बात भी अब साफ हो गई है कि रघुवर दास भी यहां से चुनाव नहीं लड़ेंगे। सरयू राय अपनी पुरानी सीट जमशेदपुर पश्चिम लौटेंगे, बन्ना गुप्ता को चुनौती देंगे। इधर जमशेदपुर पूर्वी में राम बाबू तिवारी या पूर्णिमा दास में से किसी एक को टिकट दिया जा सकता है। इस प्रकरण को थोड़ा और विस्तार से समझने की जरूरत है। दरअसल जमशेदपुर पूर्वी में भाजपा के कार्यकर्ता ही 2 गुटों में बटे हुए नजर आ रहे थे। एक वो जो रघुवर दास के साथ थे, समर्थक थे, दूसरे वो जो रघुवर दास के विरोधी थे। रघुवर दास अपनी बहू पूर्णिमा दास को टिकट दिलवाना चाह रहे थे, लेकिन उनका विरोधी गुट विरोध कर रहा था। राम बाबू तिवारी इसी गुट से हैं जो इस सीट से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। इन्हीं दोनों के बीच पार्टी का फैसला लेना है। दोनों में से किसे टिकट मिलता है यह देखना भी दिलचस्प होगा। लेकिन रघुवर दास यहां से चुनाव नहीं लड़ेंगे, यह बात अब तय हो गई है। लेकिन रघुवर दास को लेकर एक नई जानकारी जो मुझ तक पहुंची है वो ये कि संभवतः राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी के जो तमाम बड़ी टॉप लीडरशिप हैं, उन तमाम नेताओं को रघुवर दास ने अपने रेजिग्नेशन तक की बात कह दी कि अगर आप मुझे या मेरे परिवार में से चुनाव नहीं लड़ाएंगे तो मैं अपने उड़ीसा के राज्यपाल पद से इस्तीफा दे दूंगा। इस तरह की बात कई वरिष्ठ जानकारों से और कई विशिष्ट स्रोतों से भी जानकारी हासिल हो रही है। तो यह भी एक बड़ी खबर है कि रघुवर दास पूरी जान के साथ, पूरी हिम्मत, पूरी ताकत लगाए हैं दिल्ली लॉबिंग में कि कैसे भी उनकी व्यवस्था इस सीट पर हो जाए। लेकिन अंतोगत्ता क्या होता है यह भी देखना दिलचस्प होगा। अब जिस 5वें घटनाक्रम की हम बात कर रहे थे, अब उसी घटनाक्रम पर हम वापस लौटते हैं। चलते हैं बाघमारा सीट की तरफ। भाजपा के टिकट पर ढुल्लू महतो यहां से लगातार 2 बार विधायक निर्वाचित हो चुके हैं। इसके पहले वे जेवीएम कोटे से यहां विधायक निर्वाचित हुए हैं। उनके सांसद बनने के बाद बाघमारा की सीट खाली हो गई थी। कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन यहां से भाजपा ने शरद महतो यानी शत्रुघ्न महतो का नाम फाइनल कर दिया गया है। उन्हें टिकट मिल रहा है। शरद महतो ढुल्लू महतो के भाई हैं और बाघमारा से अपनी दावेदारी कर रहे थे। पार्टी ने उनके नाम पर अब अनाधिकारिक तौर पर मोहर लगा दी है। आधिकारिक ऐलान बाकी है। शरद महतो को आजसू ने भी टिकट देने का ऑफर दिया था, लेकिन यह सीट भाजपा के कोटे में गई है। इस तरह शरद महतो भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं बाघमारा से। यहां से कांग्रेस की टिकट पर अभी कोई नाम फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन यहां से पूर्व विधायक जलेश्वर महतो फिर से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह उनका आखिरी चुनाव हो सकता है। इस लिहाज से पार्टी टिकट देने पर विचार कर सकती है, लेकिन पार्टी का निर्णय अभी हुआ ही नहीं है। इसी सीट पर जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम ने भी अपना प्रत्याशी उतारने का फैसला किया। किस सीट पर? बाघमारा, जहां से ढुल्लू महतो पहले विधायक रहे और शरद महतो के चुनाव लड़ने की चर्चा है। हालांकि अभी तक यहां उनकी पार्टी यानी कि जेएलकेएम की तरफ से कोई घोषणा नहीं हुई है, लेकिन उनका भी प्रभाव इस सीट पर काफी रहेगा। दिलचस्प सीट पर सबकी नजरें रहती ही हैं। दर्शकों, हमने आपको झारखंड के 5 बड़े घटनाक्रम के बारे में बताया जो एक दिन के भीतर 24 घंटे के भीतर घटित होने जा रही है। जल्द ही सभी पार्टियां अपने प्रत्याशियों की घोषणा करेगी और तमाम सीटों पर प्रत्याशियों के नाम सामने आ जाएंगे। दोस्तों, आप में से कई दर्शकों ने मुझे सवाल भेजा है, मुझे मैसेज किया, कई लोग फोन भी कर रहे हैं कि आखिर बीजेपी की लिस्ट फंसी का। देखिए, बीजेपी की लिस्ट की घोषणा संभवतः आज शाम तक हो जाएगी। आज शाम मतलब कि 18 अक्टूबर के रात में। अगर 18 अक्टूबर की रात तक भाजपा की पहली लिस्ट की घोषणा नहीं होती है तो यकीन मानिए, जो विश्वसनीय सूत्रों से हमें जानकारी मिली है वो ये कि कल अहले सुबह तक भाजपा की लिस्ट, पहली लिस्ट जारी हो जाएगी। तो इंतजार कीजिए, देखिए कि भाजपा की पहली लिस्ट में कितने नेताओं को जगह मिली है। मेरी जानकारी के अनुसार 48 से 55 प्रत्याशियों का नाम पहली लिस्ट में हो सकता है। सीट शेयरिंग का मामला फाइनल हो गया है, नाम पर मुहरें लग चुकी हैं। कुछ एक नाम जो फंस रहे थे उस पर दोबारा से विवेचना, विश्लेषण, मीमांसा भी हो चुका है और उस पर अब प्रत्याशी बदलने और जो प्रत्याशी तय किए गए थे उनको दोबारा से रखने यानी कि नवीन जायसवाल को स्टे कराने को लेकर भी तैयारी चल रही है, यानी कि वे रांची से ही चुनाव लड़ेंगे। सीपी सिंह
को लेके एक बात झारखंड की पॉलिटिक्स में कही जाती है कि सीपी सिंह सिर्फ एक नेता नहीं है बल्कि बरगद है जिनको हिला पाना मतलब कि कई वृक्ष के जड़ों को कुरीदने जैसा है, हिलाने जैसा है। लेकिन बीजेपी ने बड़ा दिल दिखाया है, बड़ी हिम्मत दिखाई है। सीपी सिंह जैसे 6 बार के विधायक का टिकट काट दिया है और उनके घर के पारिवारिक सदस्यों को टिकट न देकर हटिया से बिल्कुल बगल वाली सीट से बुलाकर वर्तमान वहां के विधायक को टिकट दिया और फिर वहां रांची से चुनाव लड़ाने की तैयारी चल रही है। तो बीजेपी वास्तव में जो बड़ी पार्टी तो है, इस बात में कोई दो राय नहीं, लेकिन कितनी कलेवर और कितनी क्षमता, कितनी डेडिकेशन है टिकट बंटवारे में, ये देखना ही बड़ा दिलचस्प होता है। देखिए, जब लोकसभा चुनाव के दौरान जब टिकट बांटा गया तो कहा गया कि कार्यकर्ताओं ने भी नाराजगी जाहिर की कि कई बाहरी कैंडिडेट को इधर उधर से लड़ा दिया गया। सिर्फ झारखंड की बात नहीं कह रहा बल्कि पूरे देश की बात कह रहा हूं। खास करके उत्तर प्रदेश में ये स्थितियां हुई थी कि जो नेता कभी चुनाव लड़े नहीं, उन नेताओं को दूसरे पार्टी से उठा करके ले आया गया, उनको कैंडिडेट बना दिया गया, उनको चुनाव लड़ा दिया गया। पर जब उस दौरान बीजेपी ने यह काम किया था तब खूब आलोचनाएं हुई थी। पर अब झारखंड के विधानसभा चुनाव में पार्टी एकदम फूंक फूंक कर अगला कदम रख रही है। तय किया जा रहा है, कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया जा रहा है, रायशुमारी कराई गई है और इसके बाद दिल्ली में बैठक हुई है। कई बार, 2 बार 3 बार तो बैठक प्रदेश कार्यालय में हुई है। हेमंता बिस्व शर्मा रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान रहे, नागेंद्र त्रिपाठी रहे हैं, करवीर सिंह रहे, बाबूलाल मरांडी ने, तमाम बड़ी नेताओं की उपस्थिति के बाद ही ये तय हुआ है कि आखिर प्रत्याशी को किसको मौका दिया जाए। लॉबिंग इस बार उतनी अच्छी नहीं चल पाई है जितनी कई प्रत्याशी उम्मीद कर रहे थे, पर मामला जो है इस बार अकेले लिया गया, यानी कि प्रदेश नेतृत्व के अलावा दिल्ली से भी यह तय हुआ है कि इस बार टिकट किसको दिया जाए, किसको नहीं। बहरहाल, आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर का पुराना हो चुका कार्यक्रम सियासी कहानियां। हमारा नाम आकाश आनंद है और आज जिन 5 घटनाक्रमों को लेकर हमने बात बताई है वो 5 घटनाक्रम अगले 24 घंटे के अंदर झारखंड की सियासत में आने वाली है, होने वाली है, घटित होने वाली है। शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।